हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज चैप्टर समाप्त कर चुके हैं और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, आज के वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करते हैं, लाभ एवं हानि। सवाल करने से पहले कुछ बात जान लेते हैं, जैसे क्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि होता है। कम कीमत पर खरीद के अधिक कीमत पर बेचते हैं तो लाभ होता है, और अधिक कीमत पर खरीद के कम कीमत पर बेचते हैं तो हानि होता है। ठीक है, लाभ और हानि परसेंटेज कैसे निकलता है? जैसे कोई वस्तु बेचने पर मान लीजिए लाभ हुआ तो उसका लाभ परसेंटेज निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है और हानि परसेंटेज भी हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। बेस वैल्यू इसका हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा। ठीक है, जब तक सवाल में ना कहे कि विक्रय मूल्य पर निकलना है तब तक हम लोग क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक है, तो सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपया है। यदि इसे 720 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, 600 रुपया में खरीदा गया है और 720 में बेचा गया है, यानी यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कम कीमत पर खरीदा है, अधिक कीमत पर बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 120 रुपए का। लेकिन यहाँ लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ परसेंटेज कैसे होगा? 120 निकाला है, 120 रुपया लाभ हुआ है, गुना 100 करेंगे बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 600। 600 तो ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से इसको कटा देंगे 20 बार में, यानी 20% इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अनिल 1400 रुपए में एक शर्ट खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेचता है। शर्ट का विक्रय मूल्य क्या है? कितना में खरीदा है? 1400 में। 15% हानि हुआ है तो विक्रय मूल्य, या तो देखिए 100% होता है कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, उसे 15% का हानि पर बेचा, इसका मतलब वो कितने में बेच दिया है? 85% में। या तो इसको 85% से गुना कर लीजिए, या नहीं तो 1400 में प्लस 1400 का 15% माइनस कर देना। ठीक है, प्लस नहीं माइनस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर करते हैं इस मेथड से। यहाँ परसेंटेज के बदले क्या आ जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 से दो जीरो खत्म, 14 पंचे 70, 7 बचा, 14 अट्ठा 112, 7 119, यानी 1190 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अजय ने 5400 रुपए में एक कैमरा खरीदा और इसे 18% के लाभ पर बेच दिया। कैमरे का विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, 5400, यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है? 18%, यानी वो कितना में बेचा है? 118% में बेचा है। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो इसको भी गुना कर सकते हैं, यानी तो 5400 का 18% निकाल के फिर 5400 में ऐड कर देंगे। तो हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। 5400 का पहले 18% निकाल लेते हैं। यहाँ से जीरो समाप्त हो गया, बचा कितना? 18 चौके 72, 7 18 पंचे 90, 7 97, नहीं 972 रुपया इसका लाभ हो गया है। अब विक्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है तो इसमें ये जो क्रय मूल्य है 5400 वो भी ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 54,963,72। ठीक है, 6372 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। जब एक वस्तु 474 रुपए में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखिए, बेचा कितना में गया है? 474 में, नुकसान कितना हुआ? 21%। इसका मतलब वस्तु कितना में बेचा है? 79%। यानी कहने का मतलब ये जो 474 है ये कितना का वैल्यू है? 79% का। हमसे पूछ रहा है लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा कितना होता है? 100%। ठीक है, तो ये 79% का वैल्यू है, 100% का निकालना है, तो इसको 100 से गुना कर देंगे और 79 से भाग कर देंगे। ये कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा। 6 9 54 है, यूनिट कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, तो 6 गुना 100 600, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। राम एक वस्तु बेचकर 30% का लाभ कमाता है। यदि लागत मूल्य के बजाय विक्रय मूल्य पर गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, लाभ प्रतिशत अब कह रहा है किस पर निकालने के लिए? विक्रय मूल्य पर। हम लोग किस पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर, लेकिन यहाँ सवाल में विक्रय मूल्य पर कह रहा है तो विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। यहाँ 30% का लाभ हो रहा है। मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपए का, वो कितना में बेच दिया? 30% का लाभ लेकर के 130 में बिकेगा। ठीक है, ये 100 मान लेते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस है, इस पर 30% का लाभ होगा। 100 का 30% कितना? 30 ही होता है। 30 इसमें ऐड करेंगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 130। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज का रहा है विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए, तो 30 गुना 100 करना ही है, और नीचे क्रय मूल्य के बदले क्या बैठाएंगे हम लोग? विक्रय मूल्य, यानी 130। जीरो खत्म, यहाँ पर हो जाएगा 300 बट्टा 13,
डिवाइड कर देंगे, 13×2 = 26, 4 पर 0 40, 13×3 = 39, पॉइंट के बाद 23 आ रहा है पूर्णांक में, तो 23 ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब एक वस्तु 948 रुपए में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है, 23% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना में बेचा जाना चाहिए। देखिए 948 में बेचा है, 21% का नुकसान हुआ है, तो बिका कितना में है, 79% यानी 79% में। अब क्या 23% का उसे लाभ चाहिए, तो बेचना कितना में होगा, 123% में बेचना होगा। ठीक है, ये परसेंट रहता है, तो हम लोग यहाँ नहीं लिखते हैं परसेंट और यहाँ भी नहीं लिखते हैं, इसके दोनों जगह नहीं लिखा जाता है। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ये तो परसेंट परसेंट कटना ही है। तो ये कटाएंगे, इसको कितना बार में कट रहा है, 79, 1 का 79, 15 और 8 11, नहीं 2 बार में ये कटेगा, यानी 12×123 करेंगे, कितना आएगा, 12×3 = 36, 6 आ रहा है इकाई अंक, 6 दो ऑप्शन में है, 12×3 = 36, बचा 3, 12×2 = 24, 3 = 27, 76 आ रहा है लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर डी मार देंगे सही आंसर। ठीक है, आप पूरा गुना करके भी लिख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक टीवी 8% लाभ पर बेचा जाता है, इसे 714 रुपए अधिक में बेचा जाए तो इसे 15% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 8% लाभ पर बेचता है, यहाँ पर 15% लाभ पर बेचता है, इन दोनों का जो अंतर है 714 रुपए है, यानी कहने का मतलब है 8 और 15 का अंतर कितना है, 7%, यानी 7% का वैल्यू हमारे पास ये है 714 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि 18% का लाभ प्राप्त करें, यानी कि 118% का निकालना है, तो पहले हम लोग 1% का निकालते हैं, कितना आ रहा है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 × 1 = 7, 0, 7×2 = 14, 102। अब 18% का लाभ निकालना है इसको, तो 118% में बेचेगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना होता है, हमेशा 100 होता है, 18% 100% होता है, 18% लाभ चाहिए तो 118% में बेचना होगा, तो 118% का कितना हो जाएगा, 102 × 118। ठीक है, अब इसको गुना करके निकालना है, तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आ रहा है, 8×2 = 16, 6 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ 6 है। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका, आप गुना करके पूरा निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अमित एक वस्तु को 167.4 रुपया में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु के विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 24% लाभ पर बेचता है इतना रुपए में, यानी कहने का मतलब है 167.4 रुपए, कितना परसेंट का वैल्यू होगा, 24% का लाभ हो रहा है तो 124% का। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 38% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए 24% पर पहले बेच रहा था, अब वो कितना पे बेच रहा है, 38% पर, तो कितना ज्यादा पर बेच रहा है ये, 24 और 38 का अंतर कितना आ रहा है, 14%। ठीक है, 14% आ रहा है, तो यहाँ पर 14% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो इसको कटाते हैं, 2×7 = 14 और 2×6 = 12, 2×2 = 62। देखिए इसको गुना करना और भाग देना थोड़ा कठिन है, तो हम लोग इस पर कुछ दिमाग लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 आ रहा मल्टीपल में, और आंसर जो है लगभग में नहीं मांग रहा है ना, अप्रोक्सीमेशन नहीं है यहाँ पर, तो 7 का मल्टीपल आंसर में देख लेंगे, क्योंकि 62 से ये तो कट ही जाना है। यहाँ पर 7 से कट, 7×2 = 14, 3×34 नहीं कट रहा है ये, 7×2 = 14, 5, 5 पर 8 = 58, 7 से नहीं कट रहा है, 7×2 = 5, 52 नहीं कट रहा है, 7×2 = 4, 49, 49 ये कट रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 25 वस्तुएं 2500 रुपए में बेची और 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 25 वस्तुएं 2500 में बेच रहा है, तो एक वस्तु की कीमत कितना होगा, 25 से 2500 को डिवाइड करेंगे तो 100, एक वस्तु 100 में बेच रहा है, 100 में जब बेच रहा है तो कितना का हानि हो रहा है, 90, यानी 10% का हानि हो रहा है। कहने का मतलब ये जो 100 रुपए है ये कितना का वैल्यू है, 90% का। हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है पहले, तो 100% का यहाँ से निकालेंगे। 100% क्रय मूल्य नहीं निकालते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही निकाल लेते हैं। 20% का लाभ उसे चाहिए, तो 120% में वो बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 30×3 = 90, 30×4 = 120, अब नहीं कटने वाला है, 400/3, ये सेलिंग प्राइस आ गया है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु का, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आया है जब वो 20% लाभ पर बेचेगा। अब 2400 में कितनी वस्तुएं बेचेगी, टोटल 2400 में बेचना है, एक वस्तु की कीमत है कितना, 400/3, 400/3 तो ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पर 4×6 = 24 और 6×3 = 18, यानी वो 2400 रुपए में कितने वस्तुएं बेचेंगे, 18 वस्तुएं। अगला सवाल देखते हैं।
एक वस्तु 15% की हानि पर बेची गई थी। यदि इसे 1035 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 8% का लाभ होता। देखिए 100% ये क्रय मूल्य होता है। अब कोई नुकसान में बेचा गया 15%, तो ये कितना परसेंट पर बिका? 85% पर। और यहाँ कह रहा 8% का लाभ होता है, तो कितना में बिका होगा? 108% में। देखिए जब वो 85% में बेचेगा और 108% में बेचेगा, दोनों का जो अंतर है कितना होगा? 1035 रुपये। तो यहाँ पर कितना का अंतर हो रहा है? 85 और 108 में 15 8 23, 23% का अंतर हो रहा है। लेकिन रुपया में कितना का अंतर हो रहा है? 1035। तो 1% का कितना आ जाएगा? 23 से इसको डिवाइड करेंगे, 23 के 92 बचा 11, 23 पंजा 115, यानी कि 45। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 45। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य पूछ रहा है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? कितना पर बेचा गया था? 15% की हानि पर, यानी 85% पर। तो 85% का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। 45 गुना 85, तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 इकाई अंक 5 आ रहा है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी और डी दोनों में है। यहाँ 2900 है या 3800 है, तो देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे 85 है गुना 40 करके देखते हैं ना। 45 है लेकिन 40 ही करते हैं। तो 85 चौके कितना हो जाएगा? 85 गुना 170, 170 का 2 गुना 340, 3400 आ रहा है। 3400 आ रहा है, प्लस में और कुछ आएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी में 2900 ही है, जबकि आंसर 3400 से अधिक आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये लास्ट सवाल था। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।